प्रदेश के बदायूं में ऐतिहासिक सूर्य कुंड को लेकर अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है। कुंड पर कब्जे को लेकर हिंदू और बौद्ध समुदाय आमने सामने आ चुके हैं। वहीं ये दोनों ही समुदाय अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। बदायूं में बात तब और बिगड़ गई जब कुंड पर जलाभिषेक का ऐलान हो गया और हिंदू पक्ष ने प्राचीन शिव मंदिर का दावा किया, जहां साक्षात शिवलिंग के प्रमाण है और वर्षों से यहां पूजा होती आ रही है। लेकिन सूर्य कुंड को बौद्ध भिक्षु और अनुयायी बौद्ध विहार होने का दावा कर रहे हैं। नहीं, ये चबूतरा बनाया गया, इसमें वो सर्प रहते थे तो इसको सेटिंग कर दिया और यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं थी, ये ला करके लोगों ने रख दिया और अफवाह लगा दी कि यहाँ पर ये निकला है कि वो निकला। ये देख रहे हमारा पुरातत्व समय का एक शिव मंदिर है जिसके प्रमाण हम पर हैं, जिसकी खतौनी हम पर है, सब कुछ है। रामगिरी सन ऑफ सुमेरगिरी जी महाराज की समाधि भी लगी हुई है, रामगिरी जी महाराज की भी समाधि लगी हुई है। गाटा संख्या 16 है उसकी। बताया गया कि इस कुंड के पास भगवान शंकर का मंदिर है। ये पूरी जमीन भगवान शंकर के नाम पर है। मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सूर्य कुंड के विकास के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया। फिर ऐतिहासिक सूर्य कुंड पर सौंदर्यीकरण कराकर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया। लेकिन बौद्ध विहार के दावों के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। ये पीपल का पेड़ है और यहीं पर आपको छोटी छोटी सी ये मूर्तियां कहें, आप शिवलिंग कहें, ये नजर आएंगे। इसको लेकर विवाद था। फिलहाल पूरी तरीके से शांति है। चाहे आप बौद्ध भिक्षुओं की बात करें, वो भी यहाँ पर सुचारू रूप से जैसे पहले रहते थे वो भी रह रहे हैं। उनका यहाँ तक कहना भी है कि जो लोग जिस तरीके से पहले पूजा करते थे, दोनों अनुयायी वैसे ही पूजा अपनी जारी रख सकते हैं। अब 1200 साल पुराने सूर्य कुंड की सच्चाई क्या है, बुद्ध विहार वाले दावों में कितना दम है, इसका समाधान सर्वे और जांच के बाद ही निकल पाएगा। फिलहाल दोनों पक्ष के बीच सुलह हो चुकी है और सुरक्षा के लिहाज से वहां पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। और देखिए, संभल और काशी के बाद कानपुर के मुस्लिम मोहल्ले में शिव मंदिर मिला है, जिसे अब तक गुमनाम रखा गया था। अब मंदिर के द्वार खुलने के बाद भक्तों की यहां पर भीड़ उमड़ रही है और इसी के साथ शिव मंदिर में पूजा पाठ के साथ हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। बताया गया कि मुस्लिम बस्ती दलेलपुरवा में मंदिर में कई साल से पूजा पाठ पर रोक लगी थी। लेकिन जब निगम की तरफ से मंदिर ढूंढने का अभियान चलाया गया तो उसी दौरान मंदिर के दरवाजे खुलवाए गए और पूजा पाठ की शुरुआत हुई। मंदिर मिलने के बाद सनातन रक्षा समिति की तरफ से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। मुस्लिम आबादी क्षेत्र में एक ऐसा मंदिर ढूंढा जो भगवान शंकर का मंदिर है। देखिए, इस मंदिर में भी तमाम चूंकि कब्जे थे, कूड़ा पड़ा हुआ था। ऐसे में सनातन मठ रक्षा समिति के लोगों ने इस मंदिर को ढूंढा, साफ सफाई करी, इसका जीर्णोद्धार किया। पूरे मंदिर को केसरिया रंग के टाइल्स जो है वो रंग दिया है और आज रविवार के दिन इस मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पिछले कुछ दिनों से कानपुर में मंदिरों की लगातार खोज हो रही है और खासकर मुस्लिम मोहल्लों को खंगाला जा रहा है। इसी दौरान दलेलपुरवा इलाके में शिव मंदिर मिला, जिसका अब जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अम्बेडकर पर छिड़ी संग्राम के बीच उत्तर प्रदेश में दलित वोट के लिए अब दंगल शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक अपनी रणनीति तैयार कर रही है, तो इसी बीच बीजेपी भी सियासी ब्रह्मास्त्र की खोज में जुट गई है। क्योंकि यूपी में बीते लोकसभा और उपचुनाव में बीजेपी दलित वोट जुटाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में अब अम्बेडकर के नाम पर विपक्ष के घमासान को जवाब देने के लिए यूपी की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतर चुके हैं और उस रणनीति पर भी बीजेपी काम कर रही है, जिससे एक झटके में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वोट बैंक को पाले में लाया जा सके। फिलहाल बीजेपी उसी चेहरे की तलाश में है। कहा जा रहा है कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष दलित वर्ग से आ सकता है। विद्यासागर सोनकर, बाबूराम निषाद, कौशल किशोर जैसे तमाम नाम चर्चा में हैं। तो दूसरी तरफ यूपी में राहुल गांधी भी इस वर्ग को साधने के लिए हाथरस की सियासी यात्रा पर जा चुके हैं और अखिलेश यादव आने वाले दिनों में दलित सम्मेलन करवाने वाले हैं। लेकिन बीजेपी का बड़ा दावा है कि 2027 में दलित पूरी तरह से उनके साथ नजर आएगी। दलित समाज की जो वोट को ये लोग पाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने साथ छोड़ दिया।
और बहन जी का भी साथ दलित समाज ने छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने 2012 में सत्ता में जब आई थी तो अपना घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आएंगे तो दलित समाज के लोग जो प्रमोट किए गए उनको डिमोट कर देंगे, और डिमोट किया लाखों लोगों को। यानी अंबेडकर के मुद्दे पर जवाब देने के साथ ही 2027 की तैयारी भी जुट चुकी है और दलित समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए उस चेहरे को भी सामने लाने वाली है जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं।